আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আপনারা সকলে আমাকে শুনতে পাইতেছেন, আমিও আপনাদের সকলকে দেখতে পাইতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আশা করি আপনারা সকলে আমার এই ভিডিওটা দেখবেন। দেখার পরে দেশের ভিতরে কত বড় গিরিঙ্গিবাজ আছে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের ভিতরে, ভারতের ভিতরে যে এরকম অনেক উদ্ভুত লোক আছে, এটা আপনারা বুঝতে পারেন না। আমাদের দেশের কিছু লোকেও দেখেন, ভারতবাসীরাও দেখেন। আশা করি এই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারেন এবং কি মন দিয়ে দেখেন এই ভিডিওটা, যে বাংলাদেশের টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে ভারত কি বলছে, পাকিস্তানকে কি বলে, আবার পাকিস্তানের সাথে কি হয় সেটা পরবর্তীতে বলবো আপনাদেরকে। ये सब नेतागिरी मत करो। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सरबरा मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आईसीसी चाहे 21वीं टीम ढूंढ ली है ना, तो 22वीं भी ढूंढ लो, हम भी बाहर चले जाएंगे। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। फिर वो संडे खिलाड़ियों से भी मिले। अब खिलाड़ी मिले तो खिलाड़ी तो खेलते नहीं। वहां पर भी आपने बांग्लादेश में देखा था ना, वहां पर जो मिनिस्टर थे वो भी मिले थे खिलाड़ियों को, लेकिन बताने के लिए कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने खिलाड़ियों से ये फैसला किया है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला देगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मान्य होगा। अब सोमवार मंडे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी, फिर आप सब जानते हैं कि क्या होगा। वो आकर फिर से बोलेंगे क्रिकेट के लिए हम कुर्बानी देंगे। वो 2-3 दिन मुझे लगता है ड्रामा ऐसा रहेगा। लेकिन क्या वाकई में ये ब्लैकमेल जो पाकिस्तान कर रहा है, ये थ्रेट रियल है? क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है? और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड कंगड़े हो जाएंगे जो पाकिस्तान कह रहा है? या फिर पाकिस्तान अपने ही घर में आग लगा? बाकी वर्ल्ड क्रिकेट में क्राइसिस आ गया है। जिस तरह से बांग्लादेश इस आईसीसी वर्ल्ड कप में बाहर हुआ, एक फुल मेंबर नेशन, और दुनिया भर में लोगों ने इंडिया को टारगेट किया। लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है विश्व क्रिकेट चलाता है। এবার বুঝতে পারছেন এরা 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 কি কি করতে পারে, এটা বুঝছেন? এরা অনেক কিছু করতে পারে, অনেক রকম কথা বলতে পারে, এদের কোনো কথার ভাষা ঠিক নেই। কি কিছু কথা বুঝছেন? আরেকটা জিনিস দেখেন, আরেকটা জিনিস দেখেন, क्रिकेट के लिए भी अनफॉर्चुनेट है और क्रिकेटिंग स्पिरिट के लिए भी अनफॉर्चुनेट। आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर अब और बड़ी खबर आ गई है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे। और मोहसिन नकवी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, which means कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहे, 22वीं के साथ भी तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी मुल्क में नहीं है, वो दौरे पे है। जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनसे बात की जाएगी और आखिरी फैसला पाकिस्तान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ही होगा कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। उन्होंने
ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मैं तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क जिस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है, और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है, और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी। उन्होंने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बांग्लादेश को पूरा मौका मिलना चाहिए था। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे में हाइब्रिड कर सकते थे तो फिर बांग्लादेश को भी हाइब्रिड कर सकते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में इतना कुछ हुआ, मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, आई एम श्योर दुबई में आईसीसी भी इस खबर को देख रहा होगा, वो ये है कि मोहसिन नकवी ने पहली बार ऑफिशियली आकर बोला। अभी तक क्या था, पाकिस्तान की मीडिया से ये बातें आ रही थी, मोहसिन नकवी ने तैयारियां रुकवा दी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम भी पुल आउट कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली इन चीजों को डिनाई किया जा रहा था। आज पहली बार आके उन्होंने ऑफिशियली ये कबूला है, ये बोला है। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनके साथ बैठा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या है, विकल्प क्या है, और उन्हें वो किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ये है जी फैक्ट इज कि जिस तरह दुनिया चल रही है, अब लगता है कि खेल की दुनिया भी वैसी चलेगी, भले वो फीफा हो, भले वो आईसीसी हो। अब ये चीजें जो है ना, आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपके खेल के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो गई होगा। लेकिन হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি শুনতে পারছেন। আরেকটা দেখেন, এখানে বিষয় হয়েছে যে এরা যে কত বড় দ্বিতীয়াবাস, কত বড় সকলপুর দেশ ধরিতে মানে গিফত করে পরে এখানের ফেস ওইখানে লাগায়, ওইখানের ফেস এখানে লাগায়। এই যে ভারতীয় দাদারা, আপনারা তো অনাত্মক মানুষকে গালে গালাজ করেন, তাই না? তা আসলে আপনাদের একটা উচিত কি জানেন, আমি ভিডিওগুলো বানাইতাম না। আর আমাদের বাংলাদেশ যে ইন্ডিয়ার মাটিতে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে নাই, এর জন্য যে আমরা বেজার তা না, আমরা খুব খুশি। কেন জানেন? অর্থাৎ আমরা যে কথা বলছি, আমাদের জাতির যে ভাষা বলছি, আমরা একটা, আমরা যা বলি একটা বলি, দুইটা বলি না। এরপরে দেখেন এখানে যাই আবার কি করে দেখেন, এ দেখেন যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক কাকে এরকম করে। দেখেন পাকিস্তানের দুয়ারে যায়, এই লোকটাকে চিনেন কিনা দেখেন। आईसीसी में इंडिया हमेशा 2 वोट लेकर के चलता था, एक अपना एक बांग्लादेश। बाकी सब तो खरीदे जाते थे, लालच दिया जाता था हम ये करेंगे, हम ऐसा पैसा लाएंगे। ये आप जानते किस तरह की सियासत वहाँ चलती है। দেখছেন এই লোকটা এখন মাংকি ক্যাপ কিনছে, ক্যাপ মাথায় দিছে। এই লোকটা কত বড় হারামি দেখেন। এ পাকিস্তানের সাথে মানে আপনার লাইভ ভিডিও করতেছে, লাইভ ভিডিওতে কথা বলতেছে পাকিস্তানের মিডিয়ার সাথে। দেখেন এখানে কত নর্মনীয়ভাবে কথা বলতেছে। দেখেন দেখেন ওইখানে কত বড় বড় করে বলছে। চিনেন এই লোকটাকে? ভালো করে দেখেন তো।
कुछ फंडामेंटलिस्ट, कुछ बाबा लोगों ने, कुछ एक ऐसे सो कॉल्ड जो लोग होते हैं मजहबी, उन्होंने एक किसी बाबा ने मुंबई में कह दिया कि ये कैसे बांग्लादेश का प्लेयर आएगा, हम प्लेन नहीं उतरने देंगे। एक सियासी लोग भी हैं वहाँ पर, शिवसेना, उन्होंने भी यही कहा। उसके बाद तो थ्रेट परसेप्शन तो सेम है। अगर आपको याद हो 2024 दिसंबर में जब जैशा आईसीसी चीफ बने थे चेयरमैन, उस वक्त पे क्या बात हुई थी? हमें पाकिस्तान आना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हमने कहा जी वहाँ खतरा है, लेकिन पाकिस्तान से मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा थ्रेट परसेप्शन हो। उस वक्त पे ऐसा किसी तंजीम ने, किसी भी व्यक्ति ने वहां नहीं कहा था कि हम प्लेन लैंड नहीं होने दूंगा। रादर उल्टा था कि आप आइए, हम तो रेड कारपेट देंगे। लेकिन उस टाइम पे टीम इंडिया को थ्रेट परसेप्शन था। क्यों? क्योंकि तब दूसरे इलेक्शंस थे, दिल्ली के थे और भी कई इलेक्शंस थे। तो ये जो দেখছেন সিকন কণ্ঠে কথা বলে তো কত সিকন কণ্ঠে পাকিস্তানকে জি হুজুর জি মালিক যেন রাজা বাদশার লগে কথা কইতেছে, ডরে উজিরে আজমের ডরে কি কইতেছে দেখেন। পাকিস্তানের কাছে কি নমনীয় कई দেখেন। वॉर लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो रिश्ते ठीक हुए हैं वो क्रिकेट की वजह से हुए, किसी और की वजह से नहीं हुए। चाहे मुशर्रफ साहब हमारे पास आए, वाजपेयी साहब वहां गए, मनमोहन सिंह जी ने সিংহর भेजा, গর্জানের মতো बुलाया, কথা বলছে যে जिलानी ভিডিওর साहब মধ্যে को, ফুং ये ফাং सब করে, कुछ এখানে चलता দেখছেন था। নি মাথার 70 মধ্যে की টুপি वॉर লাগা हुई, রেখেছে, उसके बाद কত भी বড় क्रिकेट ने হারামি, रिलेशन ठीक কত किया। বড় तो ইডিয়েট हमने एक ऐसा दोस्त দেখছেন। खो दिया এই जो লোক मुझे বেড়ারে लगता চিনি है রাখেন, बहुत ভারতের ही জন্য एक চিনি রাখেন, खराब काम हुआ है বাংলাদেশের इंडिया লোকও के চিনি রাখেন, पॉलिटिशियंस ভারতবাসী से। अब आते हैं क्रिकेट, বিশেষ করে ভারতের লোকেরা। मैं वही कहा था, देखिए मैं जी एब्सोल्युटली, क्यों? क्योंकि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, कुछ बाबा लोग, कुछ फंडामेंटलिस्ट वो कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में 2009 में जब अटैक हुआ था श्रीलंका को, उसके पाकिस्तान को सहना पड़ा, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, सब सीरीज बाहर हो गई, सबने हमें सपोर्ट किया कि हाँ वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक था तो आपने पाकिस्तान के साथ ये बात कर ली कि जी हम तो न्यूट्रल भी खेलेंगे जब तक थ्रेट की ये बात होगी, और कोई भी कंट्री में जब ऐसा होगा इशू तो हम न्यूट्रल पे जाएंगे। आज बांग्लादेश को तो थ्रेट परसेप्शन है। मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ के कुछ लोग, कुछ बाबा लोग, कुछ तंजीमें, कुछ सियासी लोग ये कह रहे हैं बांग्लादेशियों को नहीं खेलने देंगे, तो वो कैसे आ जाएंगे? अगर रूल पाकिस्तान के मामले में सेम था तो आज बांग्लादेश के लिए सेम क्यों नहीं है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा, सियासी छोड़िए, ये जो कहते हैं ना क्रिकेट को खराब कर दिया इन लोगों ने, इसको छोड़िए, लेकिन 70s की बात कीजिए। इन सब लोगों को, जो लोग भी देख रहे हैं, सबको मालूम था ये अंग्रेज लोगों ने, इन गोरे लोगों ने सबसे पहले कूद करके भागे थे कैरी पैकर में, पैसा लिया था, देशों को खत्म कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम खत्म हो गई थी, इंग्लैंड की टीम खत्म हो गई थी। ये इंडिया पाकिस्तान, ये दो ऐसी वाहिद कंट्रीज थी जिन्होंने पैसे के ऊपर अपना नेशनल इंटरेस्ट चुना। हमारे कोई गावस्कर साहब, बेदी साहब, इमरान साहब, ये सब नहीं गए थे शायद, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से भी कोई गया था जितनी मुझे नॉलेज है। लेकिन ये अंग्रेज लोगों ने क्रिकेट को डिवाइड कर दिया था, कैरी बैकर में पैसे के लिए गए थे। কত বড় হারামি দেখছো, কত বড় হারামি দেখো না। তো আপনাদেরকে বলতেছি, বাংলাদেশ যেটাও করে, যেটা বলে সেটা করে, এই জাতি কাউকে কারো কাছে মাথা নত করে না। বিশেষ করে ভারত তো উচ্চ শিক্ষিত দাবি করে, খুব শিক্ষিত দাবি করে, বাংলাদেশ কাঙ্গাল বলে, বাংলাদেশকে কাঙ্গালি বলে। বলো, তোমাদের মুখ আছে, বলো, আমরা অনেক সময় অনেক কাজে হয়তোবা তোমাদেরকেও বলি, এটা কিছু করার নেই। কিন্তু অতি শিক্ষিত লোকে যে দুধ ফেলে দিয়ে জলে মুখগুলো নেয় গালে আর গোমূত্র খায়, ওরা আর কিরকম হইতে পারে এটা আমাদের ভালো জানা আছে। আমরা যে এই জাতি কারো কাছে মাথা নত করি না, যেটা বলি সেটাই করি, আমরা দুই মুখী না। যে তোমরা যে দুই মুখী লোক, এটা দেখো আমার বাংলাদেশের বাসী এমনকি জনগণ, আপনারাও দেখবেন যে দুই মুখী লোক কেমন হয়েছে। দেখেন পাকিস্তানের দুয়ারে কনফারেন্স ভিডিওতে, মানে লাইভ ভিডিওর মধ্যে কীভাবে কথা বলতেছে পাকিস্তানের মিডিয়ার সাথে। দেখেন কত নমনীয় ভাষা তার, কত নমনীয় কথা আছে না, रख रख में एक सनम तू सनम में लगी, बांग्लादेश दिसे मूला काम करी, भारतवासी जाए हसी, रख रख में सनम, रख रख में एक मिनट,
এ সনম নে লাগি দিছে মূলা কাম করি এ বাংলাদেশে ভারতবাসী। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু।